हेलो एवरीवन, मैं पूनम तिवारी आपका अपने चैनल ज्ञानोजल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उनके ग्रंथकार के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बताती हुई चलूँगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में गारसादा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। मिस्र बंधु विनोद 1913 में मिस्र बंधु द्वारा लिखा गया। इसके 3 भाग प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो यूपी टीजीटी पीजीटी, उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया ही था। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल, इसके हिंदी साहित्य का इतिहास के डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों ग्रंथ, इनको तीनों को इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 ईस्वी, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1902 में डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा लिखा गया। रीति काव्य की भूमिका जो लिखी है 1949 में, वो डॉक्टर नगेंद्र ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फ्रेंड्स, मैं जब इन चीज़ों को अगर आपको याद करना, जैसे रचनाएं अक्सर भूल जाते हैं, तो सबसे पहली बात, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसको बार बार पढ़ना होगा। अगर बार बार पढ़ोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ऑप्शन देखते अपने आप ही टिक कर दोगे। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस तरीके से याद करती हूँ वो भी मैं बीच में बताती चलूँगी। तो जो ये हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी है, इसको मैंने इस तरीके से याद किया, जैसे अतीत है, इसमें से एक हमने एक ये वर्ड ले लिया अतीत, इसमें से एक शब्द ले लिया विश्वनाथ। तो किसी हर विश्व का कोई ना कोई अतीत होता है, इस तरीके से मैंने इसको रिलेट करके, क्योंकि हिंदी साहित्य का अतीत अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसमें अतीत शब्द कहीं नहीं आया है। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, इस तरीके से आप इसको याद कर रख सकते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी की है। उत्तरी भारत में संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी की है। अब परशुराम को और संत को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे कौन है फिर? ये राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960 के लगभग डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने क्या लिखा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य 1961 के लगभग डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का ये दो है, राजस्थानी। अब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, राजस्थानी जिसमें भी आएगा वो मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास, अब इसको याद करने का तरीका, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसको याद करने का तरीका ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, आप इसमें से दर्शन को पकड़ लीजिए।
और यहाँ नलीन को देखिए, कुछ ऐसा नहीं नलीन बोलने पे नयन जैसा लग रहा है, तो दर्शन नलीन। अब इसमें से देखिए दर्शन जो है, अभी आप जितने ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें दर्शन कहीं नहीं आया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। लोचन, नलीन, लोचन, लोचन भी देखो नयन, आँखों से ही रिलेट हो रहा है ना, और दर्शन आँखों। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हिंदी काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, ये पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। कविता कौमुदी 1928 ईस्वी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी भाषा का साहित्य 1930 ईस्वी, बाबू श्याम सुंदर दास। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट। हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, सूर्यकांत शास्त्री। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और हिंदी साहित्य का इतिहास दृष्टि, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये वाली इम्पोर्टेंट में। और हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981 ईस्वी में मैनेजर पांडे द्वारा। अब मैनेजर पांडे, देखिए इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, अब यहाँ दृष्टि है और यहाँ मैनेजर पांडे है। तो आप ये देखिए कि जो एक मैनेजर का काम होता है वो क्या होता है, वो सभी पर दृष्टि रखना, सभी पर नज़र रखना, सारी चीज़ों पे कहीं कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। हर काम को मैनेज करने के लिए उसको नज़र रखनी पड़ती है हर चीज़ पे। तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो आपको अजीब शायद लग रहा हो, लेकिन मैं इसी तरीके से रिलेट करके याद रखती हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। आप भी कर सकें अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, याद रहेगा तो फिर। चलिए आगे चलते हैं हम, एक मिनट। हाँ जी, आगे है हमारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी वीर काव्य, वीरकाम टीकम सिंह तोमर। अब इसमें वीर को पकड़ लीजिए, इसमें सिंह को पकड़ लीजिए। टीकम सिंह नाम से टीकम सिंह तोमर ऐसे लग रहा है जैसे वीर, नाम में ही वीरता झलक रही है इसके, ठीक है। इस काव्य के हिंदी वीर काव्य 1954 ईस्वी, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। और नेक्स्ट है हमारा चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य 1968 लगभग, प्रभुदयाल मित्तल। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998, ब्रजरत्न दास। खड़ी बोली ये तो हो गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900 से 1925, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 में मोतीलाल मिनारिया की है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये इसके 6 भाग हैं और ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह।
अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ग्रंथ 1931 में लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए दोबारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।